बात करेगा। तो अधिकांश विपक्षी दलों को इस बात की चिंता थी कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे का फायदा उठाएगी और बीजेपी को राम मंदिर का श्रेय लेने से कैसे रोका जाए। और दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। देश भर की तमाम जो नामचीन यहाँ पर आपको बता दे हस्तियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी और साक्षात इन तमाम चीजों की गवाह भी बनती हुई आपको नजर आएंगी। और जाहिर है कि बीजेपी इस सदी का सबसे बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी देश की जनता के बीच ये साबित करना चाहती है कि 500 वर्षों के सपने को पार्टी ने किस तरीके से पूरा किया है। अब ठीक इस समारोह के समांतर राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो शुरू करने से ये संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी राम मंदिर समारोह के बिग इवेंट के प्रभाव को कमतर बनाने के इरादे से ठीक उसी समय अपनी यात्रा शुरू करके खुद को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या इसे कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी शो के कंपटीशन में बदलना चाहती है? आइए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से राम मंदिर समारोह की समय ही न्याय यात्रा जो शुरू की जा रही है, क्या इससे कांग्रेस जो है वो हासिल करना चाहती है और किस तरीके से इससे काउंटर बना रही है। न्याय यात्रा को क्या राम मंदिर समारोह जैसा बड़ा बना पाएगी कांग्रेस, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर बात करें तो 22 जनवरी को देश राम मंदिर के उल्लास में डूबा होगा। जाहिर है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम एक हफ्ते पहले यानी सूर्य के आपको बता दें कि उत्तरायण होते ही शुरू हो जाएंगे। देश ही नहीं विदेश की मीडिया भी दिन रात अयोध्या का कवरेज जो है वो करती नजर आएगी, तैयारियां करती नजर आएगी। और इसी बीच अगर राहुल की भारत न्याय यात्रा जो है वो शुरू करने की तैयारी होगी तो इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस राम मंदिर समारोह को काउंटर करने की तैयारी कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल की यात्रा को लेकर आम जनता में कौतूहल जो है वो बना रहेगा और मीडिया को समय निकालकर राहुल की इस यात्रा को थोड़ा बहुत आपको ये कहे कि कवरेज जो है वो भी देनी पड़ेगी। और इसके साथ ही अगर राहुल कुछ अलग कर देते हैं तो ये भी हो सकता है कि मीडिया की मजबूरी हो जाए कि वो राहुल की यात्रा को राम मंदिर के समारोह से अधिक तवज्जो दे दे। यानी राहुल कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लोगों के बीच में थोड़ा सा उसका जो वर्चस्व है वो कम हो जाए और उनकी यात्रा पर मीडिया की और देश का जो ध्यान है वो उस तरफ केंद्रित हो जाए। राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई भारत न्याय यात्रा आपको बता दें 14 जनवरी से शुरू होकर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर आपको बताया कि 6200 किलोमीटर की यात्रा 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त होगी। और इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी और उसमें आपको बता दें कि 3970 किलोमीटर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के बाद 130 दिन से अधिक चलने के बाद 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में जाकर समाप्त हो गई थी। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को बेहद ज्यादा प्यार मिला था। 3970 किलोमीटर 12 राज्य को उन्होंने कवर किया था, 2 केंद्र शासित जो राज्य हैं उनको भी कवर किया। तो इस बार 6200 किलोमीटर की पूरी दूरी और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 14 राज्य और 85 जिले जो है वो इस बार राहुल गांधी कवर करने का प्लान कर रखे गए। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि राम मंदिर समारोह से अलग थलग कांग्रेस अपना अस्तित्व जो है क्या वो बचा पाएगी। अभी तक जो तस्वीर बन रही है उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी नेता अयोध्या में शामिल नहीं हो रहा है। मंदिर समिति की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इन तमाम नेताओं को निमंत्रण जो है वो भेजा जा चुका है। पर अभी भी किसी नेता की ओर से ये बयान नहीं आया कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। विपक्ष की ओर से करीब करीब यही दिख रहा है कि आपको बता दें कि वो नहीं जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अयोध्या नहीं जाने की घोषणा कर दी है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी ऐलान कर दिया कि वो समारोह में भाग नहीं लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जरूर ये कहा कि अगर उन्हें न्योता मिलता है तो वो जरूर जाएंगे, पर ऐसा लगता है कि विपक्ष करीब करीब उनका बहिष्कार ही करने में लगा हुआ है। जाहिर यह भी है कि राहुल गांधी जब उसी समय अपनी बहुप्रतीक्षित यहाँ पर न्याय यात्रा का शुरुआत करेंगे तो कांग्रेस भी पूरी जोर शोर से यात्रा में हिस्सा लेने की कोशिश करेगी। राहुल
अपनी यात्रा में अगर आपको बता दी कि नहीं भी चाहेंगे तो राम मंदिर से संबंधित उनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे और हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ ऐसी तैयारियां करें कि देश मंदिर समारोह को छोड़कर उनकी तरफ देखे और पूरा जो इवेंट जिस वजह से वो शुरू कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ध्यान जो है वो उनकी तरफ केंद्रित हो जाए, या राहुल गांधी मंदिर से संबंधित ऐसे सवाल देश के सामने उठाए जिससे जनता का हृदय परिवर्तन हो जाए। यानी अब ये पूरी यात्रा जो है वो राहुल गांधी के हाव भाव पर, उनके विचार पर, उनके जवाब पर डिपेंड करती है। अगर वो राम मंदिर से हटकर राम मंदिर पर कुछ ऐसे सवाल करते हैं और या फिर वो इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे मीडिया का और साथ ही साथ देश के और जो राजनीतिक जानकार है उनका ध्यान राहुल गांधी की तरफ जाए, तो हो सकता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा कम हो जाए।